रात के 10 बजे एक आदमी काम से घर पर वापस जा रहा था, लेकिन सुबह तक इस आदमी का कुछ पता नहीं चला। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने तो तलाश शुरू कर दी होगी, लेकिन सच तो ये है कि इस आदमी की मिसिंग कंप्लेंट ही दर्ज नहीं हुई। इंडिया में हर साल करीब 8 लाख लोग लापता हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये है कि इनमें से कई लोगों की तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती। ये हमेशा के लिए अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसके पीछे छुपे कुछ गहरे राज, और ये भी जानते हैं कि इन लोगों के साथ क्या होता है, ये कहाँ चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, दिस इज़ मुस्कान, आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ट्रेल में। एनसीआरबी के एक डाटा के मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिसिंग केस पाए जाते हैं, और ये डाटा सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस के अकॉर्डिंग है। सीएचआरआई की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हज़ारों मिसिंग केसेस का डाटा सिस्टम में दर्ज ही नहीं होता। अब ये सवाल मन में आता है कि जब एक इंसान गायब हो जाता है तो उसके पीछे उसकी फैमिली रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराती? इसके पीछे के क्या कारण है? इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में सोसाइटी एक मेजर रोल प्ले करती है। लोग पुलिस के पास जाने से घबराते हैं। एक कंजर्वेटिव फैमिली में जब भी कोई जवान लड़की या फिर कोई औरत घर से गायब हो जाती है तो यही समझा जाता है कि वो घर से भाग गई है, और पुलिस कंप्लेंट करने की जगह वो चुपचाप अपने लेवल पर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इससे रिपोर्ट करने में देरी हो जाती है। कई बार देर से कंप्लेंट दर्ज होने की वजह से बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तो और कई लोग तो कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करते, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, क्या इससे हमारी फैमिली की इज्जत खराब होगी, समाज हमें जज तो नहीं करेगा। इंडिया के कई इलाकों में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि पुलिस हमेशा उनकी मदद के लिए होती है। इसीलिए वो पुलिस से डरते हैं, क्योंकि बहुत बार पुलिस वाले ब्राइब मांगते हैं सिर्फ कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि पुलिस हमेशा विक्टिम ब्लेमिंग मेंटालिटी की होती है। सबसे पहला सवाल वो यही पूछते हैं, क्या ये इंसान खुद तो नहीं भाग गया, जो फैमिली को और डिस्टर्ब कर देता है। कई बार पुलिस खुद भी कंप्लेंट दर्ज करने में डिले कर देती है। वो परिवार को ये कहते हैं कि 24 घंटे रुक जाओ, शायद ये इंसान वापस आ जाए। पुलिस की इन लापरवाहियों और करप्शन की वजह से कई फैमिलीज रिपोर्ट दर्ज कराने में नाकाम रह जाती हैं, जो क्रिमिनल गैंग्स के लिए एक फायदे का सौदा बन जाता है। ये चीज़ सुनने में बहुत डिस्टर्बिंग लगती है, लेकिन यही सच्चाई है कि कई बार परिवार के ही कुछ लोग किसी के लापता होने की वजह होते हैं। अगर कोई लड़की परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लेती है तो इन केसेस में देखा जाता है कि परिवार के लोग ही उसका मर्डर कर उसके बाद उसकी मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। अगर किसी महिला या फिर बच्चे पर घर में ही अत्याचार हो रहा है तो कई बार परिवार उनका मर्डर या फिर डिसअपीयरेंस प्लान कर पुलिस को इन्वॉल्व ही नहीं करता। कुछ बुजुर्ग या फिर गरीब रिश्तेदारों को गायब कर दिया जाता है ताकि उनका प्रॉपर्टी से हिस्सा खत्म हो जाए। ऐसे केसेस में परिवार खुद सबूत मिटा देता है और फिर बाद में पुलिस को मिसलीड किया जाता है, और अथॉरिटीज पे प्रेशर भी डाला जाता है कि इस केस को आगे ना बढ़ाया जाए। कई बार फैमिलीज अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से भी कंप्लेंट नहीं लिखवाती। कई लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म होने का डर होता है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि लीगल एक्शंस फॉलो करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और कई बार वो ये सोचते हैं कि उनके परिवार का सदस्य शायद किसी और शहर में चला गया है पैसे कमाने के लिए, और वो कुछ समय बाद खुद वापस आ जाएगा। मुंबई में हजारों माइग्रेंट वर्कर्स हर साल गायब होते हैं, लेकिन उनके परिवार ये सोचते हैं कि शायद वो किसी और शहर चले गए हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब तक उन्हें सच का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार अल्जाइमर या फिर मेंटल इलनेस वाले लोग गायब हो जाते हैं, और परिवार इतना इमोशनली वीक होता है कि वो एक्शन लेने में देर कर देते हैं। ऐसे परिवार अक्सर इस गिल्ट में चले जाते हैं कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। वो सिचुएशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाते और लीगल एक्शन लेने में देर हो जाती है। भारत में हर रोज हजारों लोग गायब होते हैं, जिनमें से कुछ खुद ही घर वापस आ जाते हैं और कुछ को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है
कि इन मिसिंग लोगों के साथ क्या होता है। ये कहाँ चले जाते हैं? क्या ये किडनैप हो जाते हैं? क्या ये जानबूझकर कहीं चले जाते हैं, या फिर ये किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का शिकार बन जाते हैं? चलिए इस डार्क रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में लोगों के गायब होने का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। यहाँ पर लोगों को फोर्सफुली या फिर धोखे से ले जाया जाता है और उनका इस्तेमाल अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज़ में किया जाता है, जैसे कि फोर्सफुली मजदूर बनाकर काम कराना, सेक्स ट्रैफिकिंग और बॉडी ट्रेड, इलीगल ऑर्गन स्मगलिंग, बेगिंग माफियाज के थ्रू भीख मंगवाना। इकोनॉमिक क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में निकले लोग इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स का शिकार बन जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सी लड़कियां और महिलाएं नौकरी की तलाश में गायब हो जाती हैं और उन्हें फोर्स लेबर या फिर सेक्स ट्रैफिकिंग में ढकेल दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो मिसिंग हो जाते हैं उनका ऑलरेडी मर्डर हो चुका होता है, जिनकी लाश कभी मिलती ही नहीं, या फिर अगर मिलती भी है तो एविडेंस तब तक मिटा दिए जाते हैं। किडनैपिंग के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फिरौती का लालच। अक्सर देखा जाता है कि किडनैपर ये कहता है कि वो फिरौती की रकम मिलने के बाद विक्टिम को छोड़ देगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में विक्टिम को मार दिया जाता है। कुछ लोग बदला लेने के लिए या फिर ऑनर किलिंग के लिए भी ये करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि इन लोगों को एंड में मार दिया जाता है, खासकर कि प्यार में भागने वाले लोगों को। कुछ लोग तंत्र मंत्र की बलि के लिए भी ये करते हैं। अब ये सुनने में तो अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन गांव और ट्राइबल एरियाज में आज भी ये क्राइम होता है। शीना बोरा 25 साल की थी जब ईयर 2012 में वो गायब हुई थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी मदर ने ही उसका मर्डर किया था, जिसमें और लोग भी शामिल थे। और ये केस मीडिया में बहुत चर्चा में था क्योंकि एक पावरफुल बिजनेस फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी। आपने सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए तो ज़रूर देखा होगा। असल में ये भी किडनैपिंग का शिकार होते हैं। माफिया गैंग इन बच्चों को उठाकर इनके हाथ पैर तोड़ देते हैं या फिर अंधा बना देते हैं और इनसे भीख मंगवाई जाती है। और जो पैसे इन्हें भीख में मिलते हैं ये भी इनके नहीं होते, ये भी माफिया गैंग इनसे छीन लेता है। इन गैंग्स का सबसे बड़ा शिकार होते हैं अनाथ या फिर छोटी उम्र के बच्चे। रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन पर भटकने वाले छोटे बच्चों को भी आसानी से ये उठा लेते हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को भी ये उठाकर आसानी से बेच देते हैं। राहुल राजू केरला में रहने वाला 7 साल का एक बच्चा था जो ईयर 2005 में अपने घर के पास से लापता हो गया। पुलिस और सीबीआई ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ये केस इंडिया के सबसे बड़े मिसिंग चाइल्ड केसेस में से एक है। किडनी, लीवर और कॉर्निया जैसे ऑर्गन्स का भी एक ब्लैक मार्केट है, जिसमें मजदूर और गरीब लोग सबसे बड़ा शिकार बनते हैं। किडनैपर्स लोगों को बेहोश कर उनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं और कई इलीगल हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक्स में ऐसी सर्जरीज होती हैं। अक्सर ये विक्टिम्स जिंदा भी नहीं बचते और इनका सबसे बड़ा टारगेट है डेली वेज मजदूर, गांव के गरीब लोग जिनमें अवेयरनेस नहीं होती, जो जल्दी इनके झांसे में आ जाते हैं, और घर से भागे हुए लोग जिनको ढूंढने वाला कोई नहीं होता। अब इनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद घर छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए या फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्हें वायलेंस के लिए मैनिपुलेट करती हैं। इंडिया के कई इलाकों में ऐसा हुआ है कि लोग गायब हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं, और ऐसे लोग जानबूझकर गायब हो जाते हैं और अपने परिवार से कभी भी कांटेक्ट नहीं करते। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए या फिर किसी कर्जे या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से भी घर छोड़कर चले जाते हैं। आजकल की बिजी लाइफ की वजह से हर एक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और कुछ लोग तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे केसेस को या फिर इस टॉपिक को अक्सर कम हाईलाइट किया जाता है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है
और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इनमें से काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर हम तुरंत एक्शन लें। अगर आपके आस पड़ोस या फिर रिलेटिव्स में से कोई इंसान गायब होता है तो फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। अक्सर महिलाओं और लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट नहीं की जाती, लेकिन मिसिंग पर्सन की जल्द से जल्द कंप्लेंट होनी चाहिए। अगर कहीं आपकी पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही तो हेल्पलाइंस या फिर एनजीओज को कांटेक्ट कीजिए और उनकी हेल्प से जल्द एक कंप्लेंट दर्ज कीजिए। आपकी एक कॉल या रिपोर्ट किसी की जान बचा सकती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।